कुछ दिन में शुरू होने वाली है गर्मी की छुट्टियां, और ये गर्मी की छुट्टियां जब जाती हैं तो दे जाती हैं हमें एक्स्ट्रा वेट और लो एनर्जी। तो आज मैं बात करूंगी ऐसी 5 आसान सी टिप्स पर जिनको आजमा के आप गर्मी की छुट्टियां फुल एंजॉय करेंगे, लेकिन आपका वेट भी नहीं बढ़ेगा। तो चलिए पहले हम बात करेंगे मजेदार एक्टिविटी की। अब एक्टिविटी का नाम आते ही उफ यार, बोरिंग एक्सरसाइजेस की बात मत करना, नहीं, क्योंकि गर्मी की छुट्टियां हैं और बच्चे भी घर पर हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि बच्चों के साथ डांस कीजिए, बच्चों के साथ कुछ ऐसे गेम्स खेलिए जिसमें आपकी बॉडी भी मूव हो और उनकी बॉडी भी मूव हो, बजाय सांप सीढ़ी, कैरम या लूडो के। इसके साथ आप 30 मिनट्स या 20 मिनट्स सुबह या शाम किसी भी टाइम पे योगा और वॉक का फिक्स कर सकते हैं। इससे होगा ये कि इतनी सारी चीजें करने के बाद जितना भी फालतू कूड़ा कबाड़ा आपने खाया है वो सब एडजस्ट हो जाएगा, एक्स्ट्रा कैलोरी, एक्स्ट्रा एनर्जी एडजस्ट हो जाएगी और आप जैसे फिट फटांग हैं वैसे ही फिट रहेंगे। और इसके साथ ही आप ऐड कर सकते हैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज, जैसे आप बाहर जा रहे हैं तो अगर पास में जा रहे हैं तो पैदल ही चले जाइए, सीढ़ियों को प्रेफर कीजिए बजाय लिफ्ट के, और शाम को या सुबह थोड़ा सा सनलाइट लेने की कोशिश कीजिए। ये सारी चीजें हमारी बॉडी की क्लॉक को, रिदम को मैनेज करके रखती हैं। अब देखो एक्सरसाइज हो गई है तो भूख भी तो लग जाएगी। हम बात करेंगे हेल्दी स्नैक्स की। देखो यार, फालतू चिप्स और स्नैक्स खाने से अच्छा है कि अपने घर को नो जंक जोन बना दीजिए। नो जंक जोन का मतलब ये कि अगर आपके घर में ऐसी अनहेल्दी चीज आएंगी ही नहीं, आप रखोगे ही नहीं, तो फिर आप खाओगे कैसे? तो फिर आप क्या करेंगे? अगर कुछ खाने का मन करे तो क्रेविंग होने पे आप इसको अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप भुना चना रख लीजिए, रोस्टेड मखाने रख लीजिए, रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स रख लीजिए और फ्रूट्स वगैरह रख लीजिए। ऐसे फ्रूट जिनको काटने छाटने में बहुत ज्यादा मेहनत ना हो, रेडी टू ईट रखिए। और शरबत वगैरह, शिकंजी वगैरह एकदम रेडी टू ईट रखिए, रेडी टू ड्रिंक रखिए फ्रिज में। तो फिर यकीन जानिए जब ये सारी चीजें रेडी होंगी ना, तब भी आपकी मंचिंग होगी, आप हेल्दी ही खाओगे। कैन यू बिलीव? आप हेल्दी ही खाओगे, आप कोई भी फालतू चीज नहीं खाओगे, क्योंकि एक तो आपने अपने घर को नो जंक जोन बना रखा है, दूसरा आपने उसका अल्टरनेट रखा है। अगर मंचिंग करने की जरूरत हुई भी तो आप खा रहे हो मखाना, भुना चना, ये हेल्दी भी है, आपकी मंचिंग को भी शांत करता है और आपको एक्स्ट्रा एनर्जी भी देता है ना? विन विन सिचुएशन। इसके बाद हम बात करेंगे खाने के बाद पानी की। देखो गर्मी है तो पानी तो पीना ही चाहिए, लेकिन आपको बेल का शरबत, नारियल पानी और जूस, ये सारे भी रेगुलर लेने चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें भूख लगी है पर असल में हमें प्यास लगी होती है। तो अगर आप थोड़ी थोड़ी देर पे पानी तो पी ही रहे हैं, घंटे 2 घंटे पे तो रेगुलर पानी पीते ही रहिए, लेकिन कभी आपको हल्की फुल्की सी क्रेविंग हो रही है या ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है, तो पानी पी के ट्राई कर लीजिए। शायद आपको खाने की नहीं, आपको पानी की ही जरूरत हो। इससे होगा ये कि आप एक्स्ट्रा ईटिंग से बच जाएंगे, ओवर ईटिंग से भी बच जाएंगे, ओवर कैलोरी कंज्यूम करने से भी बच जाएंगे और आपकी बॉडी में वाटर लेवल भी मेंटेन रहेगा। तो चलो भाई, खाना हो गया, पानी हो गया। अब बात करते हैं टाइमिंग की, शेड्यूल की। तो देखो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गर्मी की छुट्टियां हैं तो भी आप एकदम स्ट्रिक्ट मिलिट्री रूल्स की तरह 7 बजे उठ जाइए, 7:15 बजे ब्रेकफास्ट हो जाना चाहिए, फला फला नहीं। आप आराम से उठिए, आप रिलैक्स रहिए, आप मजे से देर रात तक नेटफ्लिक्स देखिए, लेकिन देर रात तक जगने का मतलब ये नहीं है कि आप देर रात डिनर भी कीजिए। देखिए, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इनका टाइम फिक्स होना चाहिए, इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी की एक रिदम होती है और अगर आप फिक्स टाइम करोगे तो फिक्स टाइम पे एंजाइम्स रिलीज होते हैं, फिक्स टाइम पे डाइजेस्टिव जूस रिलीज होते हैं और जो आप खा रहे हो वो बहुत अच्छे से, खूबसूरती से पच जाएगा और आपकी बॉडी में भी लगेगा, तो आपको हेल्दी भी बनाएगा, आपका हेल्दी फूड। इसीलिए आप सारे टाइम उल्टे सीधे करो, लेकिन भैया ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इनका टाइम फिक्स कीजिए और सही समय पे खाइए। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको रात में एक मूवी देखनी है तो मूवी के बाद खाओगे, नहीं, खा लो यार, सनसेट होने से पहले खा लो तो बहुत ही अच्छा है, सनसेट होने के 1 आध घंटे के अंदर खा लो तो भी ठीक है, चलेगा। अब ये सारी चीजें हो गई तो चलो थोड़ा बाहर भी आउटिंग वाउटिंग करके आते हैं। तो देखो, बाहर जाने पे होता क्या है, या तो आप बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हो, या तो आपको जंक खाने का मन करता है, या कुछ इसी टाइप की चीजें होती हैं जो आपको नुकसान करती है। तो उसके लिए 1-2 टिप ये है कि आप जब भी बाहर जाओ तो थोड़ा सा घर से खाकर जाओ। अगर पेट में थोड़ा सा रहेगा कुछ तो बहुत ज्यादा बाहर खाओगे नहीं, फालतू ही तो है बाहर की चीजें, स्वाद के लिए ही खाओ। पेट ऑलरेडी हल्का फुल्का भरा है तो हल्का फुल्का ही खाओगे, और घर आने के बाद भी टारगेट करो कि मुझे 1 रोटी घर जाके खानी ही है, तो भी आप थोड़ा सा कम खाओगे। और अगर आपका फिर भी चटोरा दिल नहीं मानता है तो आप ऐसी चीजें प्रेफर करो जो थोड़ा सा हेल्दी हो, जैसे कि डीप फ्राई की जगह ग्रिल्ड चीजें ऑर्डर कीजिए, और बहुत ज्यादा स्पाइसी या स्नैक्स की बजाय आप थोड़े से हेल्दी या फ्रूट्स या कुछ ऐसी चीजें ऑर्डर कीजिए, जैसे पनीर टिक्का, जो थोड़ा सा आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन भी दे। वरना अब ये सब कहना आसान तो है, कभी कभी चटोरा दिल मानता नहीं है तो कोई बात नहीं, कभी कभी आप ये चीजें स्किप भी कर सकते हैं। और जब खाइए ना, दिल भर के खाइए, यानी कि पूरे दिल से खाइए, गिल्ट मत कीजिए। समोसा या चाट या पनीर टिक्का या कुछ भी आप खा रहे हो, आप चीट मील खा रहे हो, दिल से खाइए, बिल्कुल गिल्ट मत कीजिए। लेकिन रोज नहीं खाइए ना, एक दिन चीट मील का रखिए,
बाकी 2 दिन हेल्दी खा लीजिए, 3 दिन हेल्दी खा लीजिए, तो वो इतना नुकसान नहीं करे। तो अगर दिल नहीं मानता है तो उसका हम कोई पैटर्न बना लेते हैं, उसका कोई रूल बना लेते हैं कि हम संडे को या 2 या 3 दिन के बाद चीट मील खाएंगे और 2-3 दिन हम हेल्दी चीज़ें ही खाएंगे। तो इससे चीज़ें बैलेंस में बनी रहती हैं, वो उतना नुकसान भी नहीं करती हैं। तो आपको अगर ये टिप्स पसंद आई हो तो दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा, मस्त होकर एंजॉय कीजिए और कोई टेंशन मत लीजिए, बस मेरी टिप्स फॉलो करते रहिए और इस वीडियो को भी आगे शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।